कविराज भूषण औरंगजेब के दरबार में थे और उन्होंने औरंगजेब के सम्मुख अपने कुछ छंद प्रस्तुत किए। ये भ्रांत धारणा बहुत लोगों के मन में है और वो इसलिए क्योंकि कविराज भूषण के कुछ छंद हैं जिनको सुन के ऐसा लगता है कि कविराज भूषण औरंगजेब को संबोधित कर रहे हैं। जैसे कि औरंगजेब एक सवाल पूछता है कि शिवा की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों, कहीं गरे पड़े वे को बादशाह गरजा। औरंगजेब गरज रहा है, गले पड़ रहा है कि लोग शिवाजी महाराज की बड़ाई करते हैं, मेरी बुराई क्यों करते हैं। और उसके उत्तर में कविराज भूषण औरंगजेब को कह रहे हैं कि सुनिए खुमान हरि तुरुक गुमान महि देवन जेवायो कवि भूषण यो अर्जा, के भूषण अर्ज कर रहे हैं। तो ये एक लिखने का स्टाइल है जिसमें कि जो पात्र है उसको आप अपने सम्मुख लाकर खड़ा कर देते हो। वास्तव में कविराज भूषण औरंगजेब के सम्मुख नहीं थे। कविराज भूषण कहते हैं कि तुम वाको पाए के जरूर रण छोड़ो, वह रावरी वजीर छोड़ देत करी पर जा, मालूम त्यार हो याई में निबेरो रन, कायर स कायर और सरजा स सरजा। इस छंद का विस्तार में विश्लेषण हमने अपने चैनल में अन्य वीडियोस में किया है, आप देख सकते हैं। संक्षेप में कविराज भूषण कहते हैं कि औरंगजेब तुम तो लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग जाते हो, शिवाजी महाराज सरजा हैं और तुम जैसे कायर का उनके साथ कोई मेल नहीं है। इसी प्रकार एक और छंद है केबले की ठौर बाप बादशाह शाहजहां। उसका अंतिम पद जो है उसमें कविराज भूषण कहते हैं कि भूषण सुकवि कहे सुनो नवरंगजेब, ऐसे ही अनीति करी पातशाही पाई है। यहाँ पर भी लोक धारणा ऐसी बन गई है कि क्योंकि कविराज भूषण कह रहे हैं कि सुनो नवरंगजेब, सुनो औरंगजेब, इसी तरह से अनीति करके तुमने बादशाही हासिल की है, इस वजह से ये जरूर कविराज भूषण ने औरंगजेब को आमने सामने सुनाया होगा, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि कविराज भूषण के बड़े भ्राताश्री जिनका के नाम मतेराम जी था, कुछ लोग मणिराम भी कहते हैं, तो वो मुगलिया दरबार में कवि थे। जिस समय औरंगजेब के दरबार में लोग कविराज भूषण का होना बताते हैं, उस समय तो कविराज भूषण बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्वी दिशा में चित्रकूट के क्षेत्र में थे। वहाँ एक बहुत बड़े राजा समान जमींदार थे श्री रुद्र सोलंकी जी, जिन्होंने उनको भूषण की उपाधि दी, उनके यहाँ पर थे। और वहाँ से कविराज भूषण ने बुंदेलखंड का भ्रमण किया, देखा कि मुगलिया सेना कितना अत्याचार कर रही है और उसके पश्चात वे दक्षिण की ओर शिवाजी महाराज से मिलने गए। ये बात 1667 की है। इसकी भी एक कड़ी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो मूल बात यह है कि कविराज भूषण कभी भी औरंगजेब के दरबार में नहीं थे। इसी बात पर सब मिलकर कहिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।